दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का सिविल टेक चैनल में। आज हम लोग गुप्ता एंड गुप्ता बुक के इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग के सुपर फास्ट सीरीज़ का पार्ट नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक पढ़ लिया है। अगर उसका वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने गुप्ता एंड गुप्ता बुक को अच्छे से पढ़ा है और सिर्फ रिविजन पर्पज़ से इसको पढ़ना चाहते हैं। तो आइए स्टार्ट कर। 176 नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है व्हेन द एडियाबेटिक लेप्स रेट ALR इज मोर देन इन्वायरमेंटल लेप्स रेट, यानी कह रहा है कि जो ALR होता है वो ग्रेटर देन या मोर देन होता है ELR से। तो कह रहा है कि ELR कैन बी कॉल्ड एज, तो ELR को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर भी हो जाएगा, सब एडियाबेटिक लेप्स रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सब एडियाबेटिक लेप्स रेट कहते हैं। बी वाला आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 177 नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि व्हेन ELR मतलब इन्वायरमेंटल लेप्स रेट, ELR इज मोर देन एडियाबेटिक लेप्स रेट। कह रहा है कि जब ELR ग्रेटर देन हो जाता है या मोर देन हो जाता है ALR से, तो इन्वायरमेंटल इज सेड टू बी, तो इन्वायरमेंटल को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर भी हो जाएगा, उसे अनस्टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? अनस्टेबल कहते हैं। 177 का आपका बी वाला आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 178 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 178 नंबर क्वेश्चन में दिया है, कह रहा है द टेम्परेरी हार्डनेस इन द वाटर इज केस्ड बाय, यानी जो टेम्परेरी हार्डनेस होता है किसमें? वाटर में, वो केस्ड कारण होता है। किसका कारण होता है? तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट होता है। ए वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 179 नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि ब्लू बेबी डिसीज इसको क्या कहते हैं? मैथमोग्लोबिनेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मैथमोग्लोबिनेमिया कहते हैं। कह रहा है कि इन द चिल्ड्रेन इज केस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सिस। कह रहा है कि जो ब्लू बेबी डिसीज होता है जिसको क्या कहते हैं? मैथमोग्लोबिनेमिया कहते हैं। कह रहा है ये बच्चों में होता है किसकी उपस्थिति के कारण, यानी किसकी अधिकता के उपस्थिति के कारण होता है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर भी हो जाएगा, नाइट्रेट की अधिकता की उपस्थिति के कारण होता है। बी वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 180 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 180 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द टू सैंपल ऑफ द वाटर A एंड B, यानी दो सैंपल हैं वाटर के A और B, जिनके pH वैल्यू दिए गए हैं कितना है? 4.4 और 6.4 रिस्पेक्टिवली। उसके बाद कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स मोर एसिडिक सैंपल देन द सैंपल ऑफ द B। कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स, कितना गुना एसिडिक है कौन सा सैंपल ए कंपेयर टू द देन द सैंपल ऑफ द बी, यानी सैंपल बी की तुलना में जो सैंपल ए है वो कितने गुना एसिडिक है, ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 100 होता है। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। उसके बाद 181 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 181 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आपका एक लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से मैच कराना है। ए ऑप्शन में आपका दिया कि ग्राउंड वाटर, यानी ग्राउंड वाटर जो होता है वो क्या होता है? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर ग्राउंड वाटर जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्या होता है? हार्डनेस होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और हार्डनेस होता है, यानी दूसरा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका दिया हुआ है कि लेक वाटर एट द बॉटम। क्या दिया है? लेक वाटर एट द बॉटम, यानी बी वाला दिया हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा लो डीओ एंड कलर। क्या हो जाएगा? लो डीओ मतलब होगा डिजॉल्व ऑक्सीजन, एंड क्या हो जाएगा? कलर हो जाएगा। सी आपका दिया कैनाल वाटर। तो कैनाल वाटर क्या हो जाएगा? तो कैनाल वाटर का तीसरा वाला हो जाएगा। दिया है क्या कि लो ऑर्गेनिक कंटेंट एंड द हाई डीओ। क्या दिया है? ऑर्गेनिक कंटेंट जो होता है लो होता है, और डीओ यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है? हाई होता है। फोर्थ नंबर दिया है आपका कि रिवर वाटर इन द फ्लड, यानी फ्लूड में रिवर वाटर जो होता है क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर 5 हो जाएगा। क्या दिया? हाई टर्बिडिटी एंड डीओ, यानी डीओ और टर्बिडिटी क्या होती है इसमें? हाई होती है। तो ए वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 182 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। 182 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहा है फिगर 6.1, फिगर दिया हुआ है यहाँ पर 6.1। एक मिनट, हाँ अब देखते हैं। दिया है कि इस फिगर 6.1 सो द रफली द डेली मास कर्व ऑफ द सप्लाई टू द एंड डिमांड फ्रॉम एन एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर ESR। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर? क्वेश्चन में फिगर आपका दिया हुआ है जहाँ पर क्या दिया है? आपका वॉल्यूम दिया है मीटर क्यूब में एक तरफ क्या दिया? आवर्स दिए गए हैं। इसमें पूछ क्या रहा है? इसमें कह रहा है कि द मिनिमम रिक्वायर्ड, क्या दिया हुआ है? द मिनिमम रिक्वायर्ड कैपेसिटी ऑफ द रिजर्वायर इज गिवन बाई, यानी इसमें बताना है कि जो रिजर्वायर होता है उसमें मिनिमम रिक्वायर्ड कैपेसिटी कितना होगा। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर भी हो जाएगा, A+B हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A+B हो जाएगा। यहाँ पर आप फिगर देख लीजिए, यहाँ पर ए दिया हुआ है और ये आपका बी दिया हुआ है, तो इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा? मिनिमम रिक्वायर्ड कैपेसिटी ऑफ द रिजर्वायर की मिनिमम रिक्वायर्ड कैपेसिटी क्या हो जाएगी? A+B हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी जो है आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 183 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 183 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ द प्रेजेंट इन द वाटर, कह रहा है कि वाटर में प्रेजेंट होता है क्या? क्लोरिनेशन ऑफ द वाटर डज नॉट रिड्यूस द, क्या कह रहा है? कह रहा है कि इफ प्रेजेंट इन द वाटर क्लोरिनेशन ऑफ द वाटर डज नॉट रिड्यूस टू द, क्या होता है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट। क्या होता है? डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट, यानी डी वाला आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 184 नंबर क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि डिक्लोरिनेशन ऑफ द वाटर इज अचीव्ड बाय द एडिंग। कह रहा है कि जो वाटर की डिक्लोरिनेशन होता है उसको हम प्राप्त करते हैं किसको ऐड करके? तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा यहाँ पर, सोडियम थायोसल्फेट, यानी सोडियम थायोसल्फेट को हम ऐड करके वाटर का डिक्लोरिनेशन जो है प्राप्त करते हैं। तो 184 का यहाँ पर ए वाला आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद 185 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो 185 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द एफिशिएंसी ऑफ द सेडिमेंटेशन टैंक डज नॉट डिपेंड अपॉन, यानी एफिशिएंसी ऑफ द सेडिमेंटेशन टैंक की जो एफिशिएंसी होती है वो डिपेंड नहीं करती है, किस पर डिपेंड नहीं करती है। तो करेक्ट आंसर आपका भी हो जाएगा यहाँ पर डेप्थ ऑफ द टैंक, यानी डेप्थ ऑफ द टैंक पर जो है सेडिमेंटेशन टैंक की एफिशिएंसी डिपेंड नहीं करती है। तो 185 का आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 186 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 186 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट रिड्यूस द सैनिटरी ऑफ द वाटर, यानी कह रहा है कि इसमें से कौन सा ट्रीटमेंट होता है जो सैनिटरी ऑफ द वाटर यानी वाटर की सैनिटरी को रिड्यूस कर देता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर 3 और 4 हो जाएगा। 3 और 4 किसमें दिया हुआ है, बी में दिया, यानी बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 3 में क्या दिया है, रिवर्स ऑस्मोसिस दिया हुआ है। आपका 4 में क्या दिया है, इलेक्ट्रोडायलिसिस दिया हुआ है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस ये दो जो है सैनिटरी ऑफ वाटर यानी सैनिटरी ऑफ वाटर को क्या करते हैं, रिड्यूस करने वाले ट्रीटमेंट होते हैं। तो आपका 186 का जो है बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 187 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 187 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहा है कि ए सिटी सप्लाई ऑफ कितना दिया हुआ, 15,000 क्यूबिक मीटर ऑफ द वाटर पर डे इन द ट्रीटेड विथ ए क्लोरीन डोज ऑफ कितना दिया, 0.5 ppm दिया हुआ। कह रहा है कि फॉर दिस पर्पज द रिक्वायरमेंट ऑफ द 25% ब्लीचिंग पाउडर पर डे वुड बी, क्या दिया हुआ है, वाले क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है कि एक सिटी सप्लाई ऑफ 15,000 क्यूबिक मीटर ऑफ द वाटर पर डे इज ट्रीटेड विथ ए क्लोरीन डोसेज ऑफ 0.5 ppm। फॉर दिस पर्पज द रिक्वायरमेंट ऑफ द 25% ब्लीचिंग पाउडर पर डे वुड बी, कितना हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, 30 kg हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 kg, यानी 87 का सी वाला आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 188 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन सोन इन द फिगर 6.2 इज कॉल्ड, कह रहा है जो फिगर 6.2 में आपको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दिखाया गया है ये किस प्रकार का सिस्टम है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर यहाँ पर बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रिड आयरन सिस्टम है। क्या कहते हैं इसको, ग्रिड आयरन सिस्टम कहते हैं। बी वाला आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 189 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 189 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहा है कि द रिजल्ट ऑफ द एनालिसिस ऑफ ए सैंपल वाटर आर गिवन बिलो, कह रहा है कि द रिजल्ट ऑफ द एनालिसिस ऑफ द सैंपल ऑफ द वाटर आर गिवन बिलो। तो इसमें आपका डेरिवेटिव दिया हुआ है, कलर दिया हुआ है, पीएच वैल्यू दिया है, और इस तरह के जितने भी पैरामीटर हैं लगभग मैक्सिमम पैरामीटर जो है यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम द डाटा गिवन एबव, यानी ऊपर जो डाटा दिए गए हैं, इट कैन बी इन्फरेड दैट द वाटर नीड्स। तो कह रहा है कि जो ऊपर डाटा दिया गया है, इट कैन बी इन्फरेड दैट द वाटर नीड्स, यानी वाटर को क्या आवश्यकता होगी। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर भी हो जाएगा, ट्रीटमेंट फ्रॉम द रिमूवल ऑफ द आयरन एंड हार्डनेस ऑफ एंड डिसइंफेक्शन। क्या दिया हुआ है, ट्रीटमेंट ऑफ द रिमूवल ऑफ आयरन, यानी आयरन को रिमूव करने के लिए ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, और आपका डिसइंफेक्शन के लिए जो करना पड़ेगा, यानी बी वाला आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 190 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 190 नंबर क्वेश्चन में लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड के साथ क्या करना है, मैच कराना है। ए नंबर आपका दिया है, कह रहा है कास्ट आयरन पाइप, यानी कास्ट आयरन पाइप क्या होता है। तो कास्ट आयरन पाइप जो होता है वो स्क्रू जॉइंट में होता है, कास्ट आयरन पाइप जो होता है वो क्या होता है, स्पाइगॉट और सॉकेट जॉइंट होता है। क्या होता है, स्पाइगॉट एंड सॉकेट जॉइंट होता है। बी आपका दिया हुआ है एस्बेस्टस सीमेंट पाइप, एस्बेस्टस सीमेंट पाइप जो होता है क्या होता है, ये सिंप्लेक्स जॉइंट होता है आपका। तो बी का जो है पहला हो जाएगा। आगे दिया कि प्लेन इंडेड पाइप्स, यानी प्लेन इंडेड पाइप सब्जेक्टेड टू द फ्रीक्वेंट वाइब्रेशन। क्या दिया है, प्लेन इंडेड पाइप सब्जेक्टेड टू द फ्रीक्वेंट वाइब्रेशन, यानी सी का क्या हो जाएगा, तो सी का आपका 4th नंबर हो जाएगा यहाँ पर, वैक्टोलिक ज्वाइंट हो जाएगा। बाकी आपका लास्ट में डी दिया है जीआई पाइप, जीआई पाइप क्या हो जाएगा, इसका स्क्रू ज्वाइंट हो जाएगा, इसका मतलब तीसरा वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बी वाला आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 191 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। तो 191 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द वाटर सप्लाई टू ए हाउस बिगिन दिस द कनेक्शन ऑफ द सर्विस पाइप विद द म्यूनसिपल वाटर मीन्स द कनेक्शन कंप्राइज। क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि वाटर सप्लाई टू ए हाउस बिगिन विद द कनेक्शन ऑफ द सर्विस पाइप विद द म्यूनसिपल वाटर मीन्स द कनेक्शन कंप्राइज क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके। तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर आपका, पहला नंबर दिया है स्टॉप कॉक दिया है, गुजनेक दिया हुआ है, फेरूल दिया है, वाटर मीटर दिया हुआ है। अब इसमें क्या रहा है, कह रहा है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस कनेक्शन इज, यानी इसमें आपको जो कनेक्शन दिए गए हैं इन कनेक्शन का करेक्ट सीक्वेंस बताना है क्या होता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो है आपका फेरूल होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका जो है गुजनेक होता है, उसके बाद जो है आपका स्टॉप कॉक होता है, फिर लास्ट में आपका क्या आता है, लास्ट में जो है आपका वाटर मीटर आता है। तो सी वाला आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 192 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 192 नंबर क्वेश्चन में दिया है, कह रहा है कि व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ द रोगोसिटी इज इंक्रीज फ्रॉम 0.01 टू 0.02, यानी कोफिशिएंट ऑफ रोगोसिटी दिया हुआ है कितना है, 0.01 से 0.02 इंक्रीज करती है। कह रहा है द ग्रेडियंट ऑफ ए पाइप इज ए गिवन डायमीटर टू कैरी द सेम फ्लो एट द सेम वेलोसिटी विल बी। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ रोगोसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है 0.01 से लेकर 0.02 के बीच में, तो ग्रेडियंट ऑफ द पाइप, यानी पाइप की जो ग्रेडियंट हो किसी दिए गए डायमीटर के लिए सेम फ्लो पर सेम वेलोसिटी पर कितना होता है, कितना क्या प्रभाव पड़ता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंक्रीज बाय द 4 टाइम्स, यानी 4 टाइम्स क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो 192 का ए नंबर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 193 नंबर क्वेश्चन दिया है,
कह रहा है कि लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड के साथ मैच कराना है। क्या दिया है 193 नंबर क्वेश्चन में, लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड के साथ क्या करना है, मैच कराना है। ए नंबर आपका दिया है, कह रहा है कंक्रीट सीवर। कंक्रीट सीवर जो होता है क्या होता है, तो ये अनसुटेबल होता है वेयर द सॉइल कंटेंट एक्सेसिव सल्फेट। क्या दिया है कि जहाँ पर सॉइल में अत्यधिक मात्रा में सल्फेट उपस्थित होता है वहाँ के लिए जो कंक्रीट सीवर होता है वो अनसुटेबल होता है। तो पहले का चौथा हो जाएगा। उसके बाद आपका स्टोन वायर सीवर दिया है। क्या दिया, स्टोन वायर सीवर जो होता है क्या होता है ये, तो स्टोन वायर सीवर जो होता है ये रेजिस्टेंट टू द कोरोजन फ्रॉम द मोस्ट एसिड्स, यानी क्या होता है जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में एसिड्स होते हैं वहाँ पर कोरोजन को रेजिस्टेंस करता है। तो आपका बी का तीसरा वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कास्ट आयरन सीवर दिया है, तो कास्ट आयरन सीवर क्या होता है, तो कास्ट आयरन सीवर जो होता है वो क्या होता है, कोरोजन रेजिस्टेंस इन द मोस्ट नेचुरल सॉइल। क्या है, मोस्ट नेचुरल सॉइल में कोरोजन को रेजिस्टेंस करता है। तो कास्ट आयरन यानी सी का आपका दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका स्टील सीवर दिया है, तो स्टील सीवर क्या होता है, ये कैन नॉट विदस्टैंड द हाई एक्सटर्नल लोड, कैन नॉट विदस्टैंड द हाई एक्सटर्नल लोड, यानी डी का आपका पहला वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये बी वाला आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 194 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो 194 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉर द ट्रिकलिंग फिल्टर स्लज। क्या दिया है कि ट्रिकलिंग फिल्टर स्लज के केस में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट हैज़ ए कंपेरेटिवली लो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। क्या होता है कि ट्रिकलिंग फिल्टर स्लज के केस में क्या होता है कि जो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स होता है वो क्या होता है, वो लो होता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका 95 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो 95 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया कि बीओडी इज प्रिफर्ड टू द सीओडी। जो बीओडी होता है वो प्रीफर करते हैं सीओडी के रूप में। तो एज एन इंडेक्स ऑफ द सीवेज कंसंट्रेशन, यानी कह रहा है कि सीवेज कंसंट्रेशन के इंडेक्स के रूप में बीओडी को हम प्रीफर करते हैं सीओडी की तुलना में। क्यों करते हैं, बिकॉज क्यों करते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। जो बीओडी रिलेट द स्पेसिफिकली टू द प्यूट्रिसिबल ऑर्गेनिक मैटर विच इज मोस्ट ऑब्जेक्शनेबल सीवेज कंसिस्टेंट। क्या दिया हुआ है, कह रहा है जो बीओडी होता है वो रिलेट्स यानी संबंधित होता है किससे, स्पेसिफिकली टू द प्यूट्रेसिबल ऑर्गेनिक मैटर विच इज मोस्ट ऑब्जेक्शनेबल, जो कि मोस्ट ऑब्जेक्शनेबल होता है सीवेज कंसिस्टेंट के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी वाला आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका 196 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो 196 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 196 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड के साथ क्या कराना है, मैच कराना है। ए नंबर आपका दिया है ग्रिड चैम्बर, तो ग्रिड चैम्बर का जो है लिस्ट 1 में आपका ट्रीटमेंट यूनिट दिया गया है, लिस्ट सेकंड में आपका क्या दिया है, डिटेंशन टाइम दिया है। ए में आपका ग्रिड चैम्बर दिया है, तो ग्रिड चैम्बर का जो डिटेंशन टाइम होता है कितना होता है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2 मिनट। 2 मिनट यानी 1 मिनट से 2 मिनट के बीच में होता है। आगे आपका दिया है बी नंबर में, कह रहा है कि प्राइमरी सेडिमेंटेशन, तो प्राइमरी सेडिमेंटेशन में क्या होता है, इसका जो डिटेंशन टाइम होता है कितना रखा जाता है, तो इसका 2 आवर्स होता है। तो तीसरा वाला सही हो जाएगा, यानी बी का तीसरा हो जाएगा। उसके बाद एक्टिवेटेड स्लज दिया है, तो एक्टिवेटेड स्लज का कितना डिटेंशन पीरियड रखा जाता है, तो इसका होता है 6 आवर, यानी सी का आपका पहला हो गया। उसके बाद आपका दिया स्लज डाइजेशन, तो स्लज डाइजेशन का जो डिटेंशन टाइम होता है कितना रखा जाता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20 डेज होता है, यानी स्लज डाइजेशन का 20 डेज, यानी डी का आपका 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 197 नंबर क्वेश्चन दिया है। 197 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द अंडर इंडियन कंडीशंस द एवरेज पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन ऑफ द बीओडी इज, कह रहा है कि पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन ऑफ द बीओडी जो होता है वो कितना रखा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर आपका जो है डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 to 70 ग्राम पर डे होता है, कितना होता है, 50 to 70 ग्राम पर डे रखा जाता है। डी वाला आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 198 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है सीवेज सीकनेस रिलेटेड टू, क्या दिया है, जो सीवेज सीकनेस होता है वो संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्लोगिंग ऑफ पोरस इन द सॉइल ड्यू टू द एक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ द सीवेज टू द लैंड ऑब्स्ट्रक्टिंग एरिएशन एंड लीडिंग टू द सेफ्टी कंडीशन। क्या दिया है कि जो सीवेज सीकनेस होता है वो क्या होता है, वो संबंधित होता है क्लोगिंग ऑफ द पोरस इन द सॉइल में जो पोरस होते हैं उससे संबंधित होता है। कह रहा है ड्यू टू द एक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ द सीवेज टू द लैंड ऑब्स्ट्रक्टिंग एरिएशन को ऑब्स्ट्रक्ट करता है एंड द लीडिंग ऑफ द सेफ्टी कंडीशन, यानी सेफ्टी कंडीशन में जो है क्या करता है, एरिएशन को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी वाला आपका। 199 नंबर क्वेश्चन दिया है, इसमें लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड के साथ क्या करना है, मैच कराना है। तो 199 नंबर क्वेश्चन में लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड के साथ क्या करना है, मैच करना है। ए ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन में कह रहा है कि वेस्ट पाइप, तो वेस्ट पाइप क्या होता है, तो वेस्ट पाइप जो होता है कैरीज द लिक्विड वेस्ट, क्या करता है, कैरी द लिक्विड वेस्ट दैट डू नॉट इंक्लूड ह्यूमन स्केटर, क्या होता है कि लिक्विड वेस्ट को वहन करता है जिसमें क्या होता है, ह्यूमन स्केटर जो होता है इंक्लूड नहीं होता है। बी नंबर आपका दिया सॉइल पाइप क्या होता है, तो ये कैरी द लिक्विड वेस्ट इंक्लूडिंग द ह्यूमन स्केटर, क्या होता है, लिक्विड वेस्ट को वहन करता है जिसमें क्या होता है, ह्यूमन स्केटर जो होता है वो प्रेजेंट नहीं, ह्यूमन स्केटर जो होता है इंक्लूड होता है। तो सॉइल पाइप में ह्यूमन स्केटर इंक्लूड होता है और वेस्ट पाइप में क्या होता है, ह्यूमन स्केटर जो होता है वो इंक्लूड नहीं होता है। सी नंबर आपका दिया हुआ है, सी नंबर दिया है वेंट पाइप, तो वेंट पाइप क्या होता है, वेंट पाइप जो होता है प्रोवाइड द फ्लो ऑफ एयर
टू आर फ्रॉम ए ड्रेनेज सिस्टम इन ऑर्डर टू द प्रिवेंट वैक्यूम प्रेशर एंड एक्सेसिव प्रेशर एंड प्रोवाइड द एस्केप फॉर द फाउल गैसेस। क्या दिया हुआ है कि जो वेंट पाइप होता है वो क्या होता है, वो प्रोवाइड कराते हैं फ्लो ऑफ एयर, यानी एयर के फ्लो के लिए प्रोवाइड कराते हैं। कहाँ से? ड्रेनेज सिस्टम से। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द वैक्यूम प्रेशर को रोकने के लिए, एक्सेसिव प्रेशर को रोकने के लिए, एंड प्रोवाइड कराते हैं स्केप फॉर द फाउल गैस के लिए स्केप प्रोवाइड कराया जाता है। तो वेंट पाइप यानी सी का आपका 5 नंबर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद डी नंबर दिया एंटी साइफन पाइप। एंटी साइफन पाइप क्या होता है? तो ये प्रिजर्व करता है द वाटर सील ऑफ द ट्रैप थ्रू द एक्सिस ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर। क्या दिया है कि एंटी साइफन पाइप जो होता है वो हम प्रिजर्व कराते हैं टू द वाटर सील ऑफ द ट्रैप, यानी ट्रैप के वाटर सील के लिए प्रिजर्व कराते हैं। दिया है थ्रू एक्सिस ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर, जिससे क्या होता है एटमॉस्फेरिक एयर जो है आराम से निकल जाता है। तो आपका जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ए वाला आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 200 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 200 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें भी क्या करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड के साथ क्या करना है, मैच कराना है। लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड के साथ मैच कराना है। लिस्ट 1 में क्या दिया, केसेस दिए गए हैं। लिस्ट सेकंड में क्या है, इफेक्ट दिया गया है। पहला आपका दिया हुआ है क्या दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या दिया है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एफ्रिक्स रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफ्रिक्स रिएक्शन, यानी सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, तो इसका 4th नंबर करेक्ट हो जाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सी नंबर आपका दिया है मेथेन। तो मेथेन क्या होता है, तो मेथेन के लिए जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एक्सप्लोजन। क्या होता है? एक्सप्लोजन होता है, विस्फोटक होता है। उसके बाद डी नंबर आपका दिया सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, ये एसिड रेन के लिए जो है प्रभाव एसिड रेन के लिए इफेक्ट करता है। तो आपका डी का 1st नंबर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी वाला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में 25 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।